जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे एफिलिएटेड कॉलेज में आपके एग्जाम हुए थे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का माइनर को कोरिकुलर कोर्स के अंतर इसका एग्जाम हुआ था। पेपर कोड है PSY 100। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। 2024-25 का क्वेश्चन पेपर है। ध्यान रखेंगे ये आपका पेपर 100 नंबर का था। एक क्वेश्चन आप सही किए होंगे तो 2 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, 1.5 घंटे का समय दिया गया था मार्कशीट पर गोला लगाने के लिए। ठीक है, चले अच्छा, कुछ बच्चे पूछते हैं सर जी 100 में से कितना नंबर पाएंगे तो पास हो जाएंगे। देखें, अलग अलग यूनिवर्सिटी के जब से नई शिक्षा नीति 2020 आई है तब से अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग नंबर्स हैं। जैसे मान लीजिए आपके कहीं आपके 33 नंबर पासिंग मार्क्स है, कहीं आपके 40 नंबर पासिंग मार्क्स है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है। बाकी अभी आप लोग इसमें से जहाँ तक मुझे उम्मीद है 33 नंबर पाना अनिवार्य है 100 में से, तभी आप इसमें पास हो पाएंगे। ठीक है, चलें और बात करते हैं, हो सकता है इसमें 40 नंबर भी हो सकता है। ठीक है, चलें इसमें आपके 50 प्रश्न पूछे गए थे, कितने सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया था कि मानव व्यवहार बृहद रूप से निर्धारित होता है तो आंतरिक कारकों से और बाह्य कारकों से दोनों से होता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है, ए और बी दोनों राइट हैं आपके। ठीक है, चलें अच्छा, जो मैंने क्वेश्चन पेपर दिया था उससे कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए समय प्रबंधन कौशल में शामिल है, क्या शामिल है तो लचीला होना शामिल है। ठीक है, बिंग फ्लेक्सिबल होना आपका जरूरी है, तभी आप अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं एक दिन में। ठीक है, तो समय प्रबंधन जो टाइम मैनेजमेंट है, जो टाइम मैनेजमेंट स्किल है, ये आपका फ्लेक्सिबल होना इसमें ज़रूरी होता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि व्यक्तित्व जो आपका पर्सनालिटी है, ठीक है, व्यक्तित्व ये लैटिन शब्द परसोना से आया है जिसका अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है मुखौटा। ठीक है, मास्क होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया है आत्मविश्वास निर्माण में शामिल है, क्या शामिल होता है तो जीवन में यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें, उन लोगों से बात करें जो आश्वस्त हों, हमेशा सकारात्मक सोचें, ये सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूछा गया था किसी निश्चित घटना के बारे में उसके विश्वासों, विचारों, ज्ञान या जानकारी के आधार पर कर्मचारी का रवैया रवैया के किसके घटक के अंतर्गत आता है तो यह आपका संज्ञानात्मक घटक के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था डिजिटल नागरिकता क्या है। डिजिटल नागरिकता वह पहचान है जिसे कोई व्यक्ति ऑनलाइन व्यक्त करता है या फिर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सदस्यता, दोनों आपके राइट है। सी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है। दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत की फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के लिए, तो ये आपका अपना ही चैनल है पर्सनली दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इसी तरह से सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर में भी मैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कराऊंगा। ठीक है, चले देखें, ये क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था कि संचार, ठीक है, क्या कर रहा है। देखें, संचार के साधन के रूप में ईमेल में, तो जो ईमेल होता है इसमें प्राप्त करना, ठीक है, रिसीव करना और क्या होता है भेजना, सेंडिंग, दोनों विशेषताएं होती हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया था। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था लक्ष्यों के संदर्भ में संक्षिप्त शब्द स्मार्ट का क्या अर्थ है। SMART का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है देखिए, SMART का फुल फॉर्म होता है आपका, देखिए, विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, ठीक है, और परिणाम केंद्रित और समयबद्ध, ये सभी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। ये सभी क्या हैं आपके, ये सभी स्मार्ट के SMART इन सभी के आपके फुल फॉर्म है। ठीक है, ध्यान रखेंगे स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल और रिजल्ट फोकस्ड और टाइम बाउंड। ठीक है, ये सभी हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है ईमेल में ऑल कैप्स का उपयोग करने का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है कि आप चिल्ला रहे हैं। ठीक है, यू आर एलिंग। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आत्मविश्वास की कमी या कमी से निम्न भावनाएं उत्पन्न होती हैं, कैसी भावना उत्पन्न होती हैं तो उदासीनता की भावना उत्पन्न होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर जी आप पहले से ही आंसर पर टिक लगाए हो, ऐसा नहीं है, आप ही लोग क्वेश्चन पेपर सेंड करते हैं। ठीक है, डिजिटल शिष्टाचार का क्या अर्थ है। डिजिटल शिष्टाचार का अर्थ होता है साइबर स्पेस में अपने व्यवहार पर ध्यान देना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यहाँ पर खाली स्थान भरना था। पूछा था कि प्रकार के व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी में अवसाद की संभावना अधिक होती है। किस प्रकार के पर्सनालिटी में अवसाद की संभावना सबसे अधिक होती है? तो टाइप डी में। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सफलता पाने के लिए लक्ष्य महत्वपूर्ण है, एक लक्ष्य क्या है? तो यह आप हासिल करना चाहते हैं, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, दूसरों के साथ संवाद करने या सूचना प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की क्षमता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डिजिटल साक्षरता। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम काम करने में विलंब क्यों करते हैं? तो डी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 15 का, ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, मुख्य नकारात्मक प्रकार, यहाँ खाली स्थान भरना था। पूछा था कि संचार की शारीरिक भाषा में शामिल है। तो देखें इसमें आंखों के संपर्क से बचाव, ठीक है, अवॉइडेंस ऑफ आई कांटेक्ट जो है मुख्य नकारात्मक प्रकार संचार की शारीरिक भाषा में शामिल है, ये ऑप्शन आपका राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि अपने दिन की सकारात्मक शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सबसे अच्छा तरीका होता है, देखें ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट था, अपनी अब तक की सभी उपलब्धियों के बारे में अच्छा महसूस करें। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें निम्नलिखित में से किसे आत्मसम्मान के प्रमुख तत्वों में शामिल नहीं किया जा सकता है? आत्मसम्मान के तत्वों में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? असुरक्षा की भावना को। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा अवंचित संचार का एक रूप है? अवंचित संचार माने होता है, क्या होता है? देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पूछ रहा है कौन सा रूप नहीं है? तो देखिए देह भाषा, बॉडी लैंग्वेज, आवाज़ के स्वर, जो टोन ऑफ वॉइस है, चेहरे का जो भाव है, ये तीनों आपके क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के तत्व हैं या फिर रूप होते हैं। लेकिन जो टेलीपैथी है ये आपके अवांछित संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, ठीक है, रूप नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा है, व्यक्तित्व के यानी पर्सनालिटी के आनुवंशिकता संबंधी घटक, यहाँ खाली स्थान भरना है, निर्धारक के अंतर्गत आते हैं। तो यह आपका जैविक बायोलॉजिकल निर्धारक के अंतर्गत आते हैं, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि संचार की सामान्य श्रेणियां हैं, संचार की सामान्य श्रेणियां कौन सी हैं? डी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों आपके राइट हैं। ठीक है, देखें टाइम भी बहुत कम है क्योंकि अभी राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में आप लोगों के एग्जाम चल रहे हैं, तो आप लोगों को मैं जल्दी जल्दी आंसर की करा देता हूँ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल का एक आयाम नहीं है? मैंने कहा था कि देखिए इस टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं और पूछे ही गए थे, और ये क्वेश्चन मैंने बताया भी था आपको क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट था और इनका भी सी ऑप्शन करेक्ट है। संचार की सफलता, जो संचार की सफलता है ये आपका देखें इसमें सी ऑप्शन भी करेक्ट है, डी ऑप्शन भी करेक्ट है, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर देखा जाए मेरे हिसाब से फीडबैक होता है। ठीक है, जो कम्युनिकेशन की सफलता होती है, सक्सेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये फीडबैक पर आधारित होती है। ठीक है, यहाँ पर देखें सी ऑप्शन भी करेक्ट है, लिखित और मौखिक पर भी निर्भर होती है। लेकिन देखें ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड होता है कि इसका कौन सा आंसर मानती है, सी ऑप्शन मानती है या फिर डी आंसर मानती है। ठीक है, हालांकि दोनों आपके करेक्ट है, मेरे हिसाब से 100% मेरा डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि जो संचार की, जो कम्युनिकेशन की सफलता होती है दोस्तों, ठीक है, सक्सेस ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन फीडबैक। ठीक है, कैसी प्रतिक्रिया आपने, किस प्रकार का इंटरव्यू दिया है, उसका फीडबैक मिलेगा तभी आपको पता चलेगा कि आपका रिजल्ट क्या है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से प्रतिक्रिया आपका राइट आंसर है। ठीक है, चले बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। ठीक है, देखिए खाली स्थान भरना था और पूछा था कि केवल अनुरोध पर बायोडाटा में प्रदान किया जाना चाहिए। तो अगर आपसे अनुरोध किया जा रहा है तो आप बायोडाटा में क्या प्रदान करेंगे? संदर्भ प्रदान करेंगे। ठीक है, रेफरेंस। सी ऑप्शन आपका राइट हो क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि फ्राइड के अनुसार, तो फ्राइड के अनुसार देखें अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, ये भी आपको मैंने बताया था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट था क्वेश्चन नंबर 25 का। ठीक है ना, जो फ्राइड के अनुसार जो अचेतन मन है, अनकॉन्शियस माइंड है, हमारे कार्य करने और महसूस करने के तरीकों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यदि आप 2026-2027 में इस क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं तो भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सोमा ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक समय सारणी तैयार की। ठीक है, इस कौशल को इस रूप में जाना जाता है,
किस रूप में, तो समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बहुत से लोग हमेशा कहते हैं कि उनके पास वह करने का समय नहीं है जो वे करना चाहते हैं या करने की आवश्यकता है, लेकिन सच्चाई यह होती है कि वे नहीं जानते हैं कि अपनी गतिविधियों को कैसे व्यवस्थित करना है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। देखें कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब क्या है, आप पढ़ रहे हैं तो आपको जानना भी जरूरी है। ये आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड होता है। ठीक है, जो आपके डेली घटनाओं में ये आधारित है। डेली आपके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको ऑफिस में जाना है, कैसे किससे बात करना है, बड़ों से कैसे बात करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन में ही आपके आती हैं, तो बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपके जीवन भर काम आएगा, ये ऐसा सब्जेक्ट है। ठीक है, बहुत कुछ सिखाता है ये सब्जेक्ट, तो ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 6 सेमेस्टर में भी मैं पढ़ाता हूँ, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये सारे यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी संचार द्वारा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का पालन किया जा रहा है, तो 7 CS का। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, सॉरी फॉर दिस, ए ऑप्शन आपका राइट है, 7 CS। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खाली स्थान आपको भरना था और पूछा था कि आपके कैलेंडर में समय के अंतराल हैं जो आपकी उत्पादन क्षमता को नष्ट करते हैं तथा आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से रोकते हैं, तो ये कौन है, तो ये आपके ध्यान रखेंगे कौन है, ये वाइट स्पॉट है। ठीक है, सफ़ेद धब्बा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्ष में संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन में सांस्कृतिक अवरोध है, तो देखें यहाँ आपका ए भी राइट है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको ए ऑप्शन ही मिलेगा, लैंग्वेज, साइन और आपका सिंबल। ठीक है, ये तीनों मिलेगा, लेकिन देखें अगर देखा जाए रूढ़िवादिता, ये रूढ़िवादिता जो है इसमें सबसे बेस्ट आंसर है। ठीक है, बी ऑप्शन मेरे हिसाब से राइट है। बाकी अपने हिसाब से जो यूनिवर्सिटी है या यूनिवर्सिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ऑप्शन नंबर ए मानती है या फिर बी मानती है, लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए अगर इस क्वेश्चन को पढ़ा जाए और इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो बी ऑप्शन आपका सबसे बेटर आंसर है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें उच्च आत्मसम्मान वाले लोग, जो उच्च आत्मसम्मान वाले लोग होते हैं, किसी मौजूदा रिश्ते के खत्म होने की संभावना कम होती है, जो प्रेजेंट टाइम में रिलेशनशिप है। ठीक है, दीर्घकालिक स्थिर संबंध की शुरुआत करने की अधिक संभावना है, ये भी आपके राइट है, दोनों सत्य हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, प्रभावी समय प्रबंधन में यानी जो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट है, इसमें पहला कदम क्या है, इसमें पहला कदम है प्रत्येक कार्य के लिए समय सीमा निर्धारित करना, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यह भी क्वेश्चन आपको बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें निम्नलिखित में से मन की कौन सी संरचना आनंद सिद्धांत के अनुसार निर्देशित होती है, तो यह ईड है। ठीक है, ID ईड है, ये ऑप्शन आपका राइट है, ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आत्म प्रभावकारिता का स्तर व्यक्ति द्वारा किए गए प्रयास अधिक होंगे जब वे उच्च का सामना करेंगे चुनौतीपूर्ण कार्य से, ये ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 34 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, औपचारिक संचार यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, आपकी खुद की क्षमताओं में आपके भरोसे के स्तर को आत्म प्रभावकारिता के रूप में जाना जाता है, ये ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 36 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा आत्मविश्वासी व्यक्ति का गुण है। ठीक है, आत्म यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो पर्सन होते हैं उनका गुण क्या होता है उनके अंदर, तो प्रतिबद्धता होते हैं, कमिटमेंट होते हैं। ठीक है, कमिटेड होते हैं या कमिटमेंट होते हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 37 का, प्रतिबद्धता होता है उनके अंदर। ठीक है, चले प्रतिबद्ध होते हैं किसी भी काम को लेकर के। नेक्स्ट होते हैं, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 3 मुख्य प्रकार के लक्ष्यों में से एक नहीं है, 3 मुख्य प्रकार के लक्ष्यों में से एक नहीं है, कौन सा नहीं है, देखें प्रक्रिया लक्ष्य है, प्रदर्शन लक्ष्य है, प्रोसेस गोल है, परफॉर्मेंस गोल्स है और आउटकम गोल्स है, कार्रवाई गोल्स नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द का अर्थ कम महत्वपूर्ण कार्यों पर अपना समय बर्बाद करके किसी कार्य को करने में देरी करना है, क्या है, तो टालना है, ये ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा 3 मुख्य प्रकार के लक्ष्यों में से एक नहीं है। यानी जो क्वेश्चन नंबर 38 है और क्वेश्चन नंबर 40 है, ये दोनों आपके सेम क्वेश्चन पूछे गए थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सुनीता का मानना है कि वह कोई भी काम कर सकती है और रिस्क लेने से भी नहीं डरती। इससे पता चलता है कि वह क्या है, आत्मविश्वासी है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सभी व्यक्तियों को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में विभाजित किया है। तो कार्ल जुंग ने, यह भी क्वेश्चन आपको बताया गया था। ठीक है, हालांकि देखिए इंग्लिश में आपका राइट आंसर है, मतलब इंग्लिश में आपका टाइपिंग सही है, हिंदी में टाइपिंग गलत हो गया है। ठीक है, चले तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना में शामिल है, क्या शामिल होता है। तो इसमें इदम, अहम, पराहम शामिल होते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। इड, ईगो, सुपर ईगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा था, सुपर ईगो निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है। नैतिक, मानक और आदर्श का। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक किसके प्रकार हैं। तो ये एक मास कम्युनिकेशन के प्रकार हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए लक्ष्य निर्धारण का कौन सा प्रकार सबसे प्रभावी है। तो जो स्मार्ट लक्ष्य होता है ये सबसे प्रभावी होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि अनुग्रह का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। अनुग्रह का प्राथमिक लक्ष्य होता है सामाजिक स्वीकृति एवं अनुमोदन प्राप्त करना। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, एटीट्यूड क्या है। मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन आएगा, आया भी है आपका। सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्या पूछा गया था। देख क्वेश्चन नंबर 49 है, लक्ष्य निर्धारण के 5 मूल सिद्धांत हैं, कौन से हैं। स्पष्टता, चुनौती, प्रतिबद्धता, प्रतिक्रिया, कार्य जटिलता। यह भी क्वेश्चन आपको बताया गया था। ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस आपके बताए हुए आए हैं सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, कम आत्मसम्मान वाले छात्र, तो ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया था, बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन आपका आया हुआ है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 50 का। कितने आपके सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।